मौलाना साहब अल्लाह की अम्मा तो मर गई और मेहर उनका दिया नहीं, तो अब क्या करें? अबे अब क्या करेगा? तूने घर में मार्बल लगवा लिए, तूने 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी कर ली, तूने इतनी लंबी लंबी दुकानें कर ली, तूने नाठेर में मेन रोड पे तूने और जनाब वाला तूने संभल और जोया रोड पे तूने मुरादाबाद संभल रोड पे प्लाट के प्लाट खरीद डाले, तो उससे 11,000 का मेहर नहीं दिया गया बेवकूफ। अरे वो कर्जा है, कर्जा तेरी बीवी का हक है, तू कोई एहसान नहीं कर रहा है। अल्लाह का हुक्म है कि पहले मेहर अदा कर, सबसे पहले मेहर अदा कर, ये उसका हक है। और कोई एहसान नहीं कर रहा है, तू फेंक के मत मार। बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों हाथों के साथ बड़े 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 एहतराम के साथ और सम्मान के साथ दोनों हाथों के बीच में बड़े अदब के साथ कि ये है आपका वो मेहर जिस मेहर के बदले आप मेरे लिए हलाल कर दी गई। हजरत मोहतरम मुस्तफा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे मौला इसका मेहर क्या है? तो सही रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम इसका मेहर ये है कि तू मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। जरा जोर से यार मचल गए। दरूद शरीफ पढ़ दे, इसका मेहर अदा हो जाएगा। 10 बार मेरे मुस्तफा पे दरूद भेज दे, इसका मेहर अदा हो जाएगा। वो लोगों आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, दरूद पढ़ी गई तो माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई, नबी का नाम लिया गया तो हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई। इसका मतलब नबी का जिक्र हमारे खमीर में है, इसका मतलब मुस्तफा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है, हमारे नेचर में है। हजरात मोहतरम, इसका मतलब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हमारे खून में शामिल कर दी गई, खून में। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो नबी से नफरत करेगा वो नेचर के खिलाफ बगावत कर रहा है, जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो अपने माँ और अपने बाप के आईनी हुकूक के खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो अपने जनाबे वाला जो रसूल पाक पर क्रिटिसाइज कर रहा है, नुक्ताचीनी कर रहा है और मुस्तफा जाने रहमत पर अटैक कर रहा है। इल्म नहीं था, पावर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अबे गिरबान में झांक के देख, मुस्तफा वो है कि जिसकी अज़मत और जिसकी मोहब्बत को हजरत आदम और हजरत हव्वा के निकाह में शामिल कर दिया गया और मुस्तफा की मोहब्बत तेरे खून में वसीयत कर दी गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरी बात समझ रहे? ये आज जो नाहंजार चारों तरफ हुजूर पर क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनियां करते, कलमा पढ़ पढ़ के अफसोस तो इस बात का है, कलमे पढ़ पढ़ के जनाब वाला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवालिया निशान मार रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। खुदा की कसम, ये नेचर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। और नेचर से कौन लड़ेगा, फितरत से कौन लड़ेगा जनाब वाले? किसकी हिम्मत है? लड़ते लड़ते मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, मगर नेचर से लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जो चीजें जनाब वाला नेचर में है वो है। हजरात, चाहे लोग कितनी खिलाफ वर्जी कर लें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो नेचर की तरफ भागेंगे, जरूर भागेंगे। हजरात, बात आगे करता हूँ। मुझे शादियों की भी ये पहली शादी है जो जन्नत के अंदर हजरत आदम और हजरत हव्वा की होती है। हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उसका जुज़्व ला यनफ़ करार दे दिया गया। शादी हो गई, दोनों रहते रहे जनाब वाला जन्नत में। एक दिन ऐसा आ गया, अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह को मंजूर था। इन्हीं बदतमीजों की वजह से, इन्हीं नाहंजारों की वजह से, इन्हीं मुस्तफा के बागियों तागियों मारिदों और मुस्तफा जाने रहमत के इन्हीं दरीदा दहनों और उन कुत्तों की वजह से, जो कुत्ते आज भी हुजूर पे भौंकते हैं, उन कुत्तों की वजह से हजरत आदम को जन्नत से बाहर आना पड़ा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, वो तो गंदम का दाना खाया था, इन नाहंजारों की वजह से कैसे आ गया? बात पे गौर कर रहे हैं? गंदम का दाना खाया था, मगर सच्चाई यही है कि उन नाहंजारों की वजह से आना पड़ा।
कैसे? तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि दरअसल जन्नत ठिकाना है आदम का, जन्नत ठिकाना है शैतान का नहीं। जोर से कहिए। और हजरत आदम की पीठ में दोनों तरह के लोग थे, दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के वफादार भी थे, गद्दार भी थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे, वफादार भी थे, ना हंजार भी थे। तो जन्नत तो वफादारों के लिए है, ना हंजारों के लिए नहीं है, गद्दारों के लिए नहीं है, अय्यारों मक्कारों के लिए नहीं है। हज़रत मोहतरम गंदम का दाना तो जनाब मीडिया बन गया था, मगर सच्चाई ये थी कि उन ना हंजारों गद्दारों की वजह से जिनके लिए जन्नत नहीं है बाहर आना पड़ा। और जनाबे वाला हाँ उसी आदम की पीठ में तो सब थे। हजरत मूसा जैसा वफादार भी था और फिरौन जैसा गद्दार भी था। हजरत जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा वफादार भी था और नमरूद जैसा गद्दार भी था। उसी पीठ में हुसैन जैसा वफादार भी था और यजीद जैसा गद्दार भी था। एक ही पीठ में अकबर जैसा जनाबे वाला नाहंजार भी था और खुदा की कसम मुजद्दिद अल-फसानी जैसा वफादार भी था, अकबर जैसा गद्दार भी था, अशरफ अली थानवी जैसा गद्दार भी था और अहमद रजा जैसा वफादार भी था। अल्लाह ने आदम से कहा बाहर जा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आदम बाहर जा, जन्नत तेरे लिए है, जन्नत मेरे वफादारों के लिए, गद्दारों नाहंजारों के लिए नहीं है। बाहर जा और इन नाहंजारों गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंक के वापस आ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कर रहे हो तुम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, क्या बात है हजरत, वाह। अल्लाह आबाद रखे। ये पहली सजा है गद्दारों की वजह से हमें। 2020 का बड़ा पॉइंट, वाह वाह वाह, क्या बात। ये गद्दार ना होते तो हम आते क्यों? ये मुसीबतें सहते क्यों? जी जी, वाह 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 वाह। इन उलझनों में तबाहियों में ये देखो ना क्या क्या हो रहा है। लहू रंग फिजाएं, वो जहर आलूद हवाएं, वो उजड़ती बस्तियां, शोला पोश बस्तियां और जनाबे वाला खिरमन खाकिस्तर हस्तियां। हजरत चारों तरफ आग ही आग है, सन्नाटा है, इस्तिराब है, अजब इनकलाब है। तुम देखते नहीं दुनिया के अंदर चारों तरफ जनाबे वाला कैसे तूफान बदतमीजी के दौर चल रहे हैं। हजरत ये बला खैर कयामत आशो वक्त, अल्लाह अकबर, ये इन गद्दारों की वजह से जमीन के पर्दे पे आदम को आना पड़ा। आदम जा, तुझे जाना होगा, उन गद्दारों का वो जमीन पे फेंक के आना होगा, इसलिए कि जन्नत तेरे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए मैंने जहन्नम बनाई है, जन्नत नहीं बनाई है। जल्दी से फेंक के आ। हज़रत मोहतरम इन गद्दार, सजा गद्दारों को जी, जन्नत वफादार और जन्नत वफा और गद्दारों को तो इंसान गद्दारों को तो जानवरों को भी अमान नहीं है। जानवरों को भी अमान, अगर जानवर भी गद्दार हो गया तो उसे भी अमान, अल्लाह की तरफ से उसे भी अमान। मौलाना साहब अल्लाह की अम्मा तो मर गई और मेहर उनका दिया नहीं, तो अब क्या करें? अबे अब क्या करेगा? तूने घर में मार्बल लगवा लिए, तूने 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी कर ली, तूने इतनी लंबी लंबी दुकानें कर ली, तूने नाठेर में मेन रोड पे तूने और जनाब वाला तूने संभल और जोया रोड पे तूने मुरादाबाद संभल रोड पे प्लाट के प्लाट खरीद डाले, तो उससे 11,000 का मेहर नहीं दिया गया बेवकूफ। जी, हक बात। अरे वो कर्जा है, कर्जा तेरी बीवी का हक है। तू कोई एहसान नहीं कर रहा है, अल्लाह का हुक्म है कि पहले मेहर अदा कर, सबसे पहले मेहर अदा कर, ये उसका हक है। और कोई एहसान नहीं कर रहा है, तू फेंक के मत मार।
बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों हाथों के साथ बड़े 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 एहतराम के साथ और सम्मान के साथ दोनों हाथों के बीच में बड़े अदब के साथ कि ये है आपका वो मेहर जिस मेहर के बदले आप मेरे लिए हलाल कर दी गई। हजरत मोहतरम मुस्तफा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, इसका मेहर क्या है?